बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। दूसरी जानिब आपको बताएं, शहर की मॉनिटरिंग का अहम मंसूबा दिन ब दिन बदहाली का शिकार होने लगा। सेफ सिटी अथॉरिटी अरबों रुपए के मंसूबे के अहम शोबे बुरी तरह मुतासिर होने लगे, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरों के बाद मॉनिटरिंग के लिए नस्ब की गई LEDs भी ख़राब हो चुकी हैं। सेफ सिटी मंसूबा मेन वॉल स्क्रीन में लगी 50 से ज़ायद LEDs ख़राब हो चुकी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करने वाला सेफ सिटी अथॉरिटी ख़ुद आला हुकाम की तवज्जो का मुंतज़र है। सेफ सिटी हुकाम की जानब से मुतअद्दिद बार हुकूमत को आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। सेफ सिटीज़ के कैमरों की बड़ी तादाद जो है वो गैर फ़ाल है, जिसकी वजह से शहर में मॉनिटरिंग का अमल मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ ई चलानिंग का अमल मुतासर हो रहा है। कई अहम जो शोबाजात हैं वो उनका आगाज़ ही नहीं किया जा सका। तो सेफ सिटी की जो मेन स्क्रीन है उसके भी तकरीबन 50 से ज़ायद LCDs जल चुकी हैं या वो रिपेयरिंग के मुंतज़र हैं। तो मुतअद्दिद बार हुकूमत को भी आगाह किया गया है। मुतल्लिका कंपनी से कोशिश की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फ़ाल किया जाए, लेकिन अभी तक गैर मुल्की कंपनी की जानब से मुतअद्दिद नताइज फराहम नहीं किए गए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सेफ सिटी के जो कैमरे फ़ाल होने थे, तो गैर मुल्की कंपनी की जानब से वादा किया गया था कि 14 अगस्त को 2000 कैमरे फ़ाल कर दिए जाएंगे। तो अभी तक उस वादे पर अमल दरामद नहीं हो सका। IG पंजाब की जानब से सख्त लफ्ज़ों में एक्शन लिया गया है और मुतल्लिका कंपनी को वार्न किया गया है कि इसी महीने के अंदर अंदर 2000 कैमरे जो हैं उनको फ़ाल किया जाए, ताकि शहर में क्राइम की सिचुएशन को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जाए और सेफ सिटी हुकाम जो हैं वो लाहौर को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें। तो जैसे ही गैर मुल्की कंपनी की जानब से ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होंगी, तो जो सेफ सिटीज़ का जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम है वो वर्किंग कंडीशन। जी ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में ग्राम फरोश माफिया बेलगाम है। ज़िले इंतज़ामिया मुख्तस करदा कीमतों का इतलाक करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। रोटी की सरकारी कीमत 15, तंदूरों पर 20 से 25 में फ़रोख्त जारी है, जबकि नान की सरकारी कीमत 25 और तंदूरों पर 30 रुपये में फ़रोख्त जारी है। दही का सरकारी रेट 165 मुकर्रर है और दुकानों पर 200 रुपये से ज़ायद पर फ़रोख्त जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बसाम, बताइएगा। में जो दिन ब दिन इजाफा है उसने शहरियों की जो है वो कमर तोड़ दी है। एक जानिब जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो दूसरी जानिब जो है वो ग्राम फरोशी पर भी जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा। शहर के अंदर तकरीबन 70 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि जो बढ़ती कीमतें हैं, जो तजावुज़ करते हुए जो कीमतें हैं, जो ग्राम फरोशी है उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इसमें बिल्कुल जो है वो नाकाम दिखाई देती है। अगर हम रेट्स के हवाले से देखें तो सरकारी रेट जो रोटी का है वो 15 रुपये है, लेकिन जो तंदूर है वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 रुपये पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह नान का सरकारी रेट जो है वो 25 रुपये है, लेकिन जो तंदूर है वहाँ पर 30 से ज़ायद रुपये पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दही जो है वो उसकी सरकारी कीमत 165 रुपये है, लेकिन 200 से ज़ायद पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दूध है उसकी कीमत 140 है, लेकिन जो दुकानें हैं वहाँ पर तकरीबन 150 से 160 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया 70 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर जो ग्राम फरोशी जारी है उसके ऊपर जो है वो काबू पाया जाए। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देती है और शहरियों का यही मुतालबा है कि जो DC की तरफ से नोटिफाइड रेट्स हैं उनके ऊपर जो है वो ख़रीदो फरोख्त को यकीनी बनाया जाए, ताकि बासानी अशिया खुरनोश की जी खरीदारी ठीक जो है है वो की जा बसाम, सके। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जी दूसरी जानिब आपको बताएं, शहर की ओपन मार्केट में चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे का बहरान टल न सका। होलसेल में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 150 रुपये महंगा हो चुका है और आटा भी ना ओपन मार्केट में और ना यूटिलिटी स्टोर पर आटा अब सस्ता रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहजाद खान अब्दाली, उनसे मजीद जानेंगे। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। अब बिल्कुल शहर की ओपन मार्केट की बात करें या यूटिलिटी स्टोरों की बात करें, अब इन दोनों मकामात पर अशियाए ज़रूरिया अब सस्ती नहीं रह गई। जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे 20 किलोग्राम आटे का थैला 2281 रुपये में मिल रहा है और इसके अलावा ओपन मार्केट से अगर कंपेयर करें तो ओपन मार्केट के अंदर 2800 से ज़ायद कीमत पर आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो शहर के यूटिलिटी स्टोर हैं उन पर गुज़श्ता
3 महीनों से चीनी का स्टॉक आ ही नहीं सका और ओपन मार्केट के अंदर आज चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 150 रुपये मज़ीद महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 7,500 रुपये सामने आई है और परचून में चीनी 160 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। शादमान के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, एक कस्टमर हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जिस तनासब से कीमतें बढ़ रही हैं, क्या अब आम आदमी के बस में रह गया राशन लेना? नहीं, जब गरीब आदमी तो मर ही गया है। गरीब आदमी के बस में कोई चीज़ नहीं है। एक बंदा 30,000 रुपये सैलरी देता है, वो 30,000 में क्या करेगा? चीनी लेगा, 160 रुपये चीनी है, आटा देख लें, घी देख लें, पेट्रोल देख लें, किस चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ टाइम सस्ती नहीं है। पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती नहीं। इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत को गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए। शहरी कहते हैं कि जो कम आमदनी वाला तबका है उसके हवाले से गवर्नमेंट को कोई स्ट्रेटजी जो है वो बनानी होगी, क्योंकि इस वक्त जो मिडिल क्लास है वो भी बिल्कुल क्रश होकर रह गई है और जो लोग बस से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। जी ठीक है। बसाम सुल्तान और शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। तशद्दुद का शिकार रिजवाना के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग प्लास्टिक सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है। रिजवाना के चेहरे पर स्पेशल ड्रेसिंग की जा रही है। मजीद मेडिकल बोर्ड की जानिब से क्या कहा जा रहा है, जानते हैं अजमत अमान से। जी अजमत। आज बिल्कुल घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना का जो इलाज है वो जनरल अस्पताल के अंदर जारी है, जबकि जो रिजवाना के मेडिकल बोर्ड है उनके मुताबिक जो रिजवाना के चेहरे की जो फेस ग्राफ्टिंग है उसको मुकम्मल कर लिया गया, जबकि अब रिजवाना के जो सर पर जो फ्लैपिंग है वो की जाएगी। जबकि फ्लैपिंग जो है ये जब बड़े ज़ख्म हो उस पर की जाती है, लेकिन अब इसका जो हतमी फ़ैसला है प्लास्टिक सर्जन्स की टीम दोबारा पीर के रोज़ रिजवाना का मुआयना करेगी और उसके बाद मेडिकल बोर्ड के साथ मिलकर हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि गोया रिजवाना की जो फ्लैपिंग है वो पीर वाले दिन करनी है या उसको डिले करना है। उसके अलावा जो दीगर ज़ख्म हैं, कमर के ज़ख्म और दीगर जो ज़ख्म हैं, उनको भी प्लास्टिक सर्जरी को जो टीम है उसको साफ़ करेगी। जबकि अब से कुछ देर पहले हमारी जो हेड ऑफ मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोसलीम से बात हुई तो उनकी जान से कहा गया कि रिजवाना की तबीयत में बेहतरी है। पहले से रिजवाना की तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो 3 वक्त का जो पका हुआ घर का खाना है वो खा रही है। उनकी जान से यही कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रिजवाना की जो तबीयत है उसमें मज़ीद जो बेहतरी है वो आएगी। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को की गाड़ियां मुनशियात की स्मगलिंग और रिटायर्ड अफसरान की जानिब से पेट्रोल समेत गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का गाड़ियों का मनशियात में इस्तेमाल होना और उसके साथ साथ रिटायर्ड ऑफिसर्स की जानिब से गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ जो तहकीकात हो रही थी उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है कि कंपनी की जानिब से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें TOR सामने रखे गए हैं और उसमें 3 किस्म की कड़ी शराइत आयद की गई हैं कि वो ऑफिसर जो कि कंपनी से रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद कंपनी की सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं और पेट्रोल जो है वो भी सरकारी ख़जाने से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तहकीकात की जाए। और सबसे अहम नुकात जो हैं उसमें नुक्ता ये रखा गया है कि लेस्को की सरकारी गाड़ियों को स्मगलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है कि मनशियात की स्मगलिंग उनके ज़रिए की जा रही है। तो इसका दायरा कार भी वसी किया जा रहा है कि वो गाड़ी किस ऑफिसर को अलॉट की गई और किस तरह स्मगलिंग में वो इस्तेमाल की जा रही है। इसके साथ तीसरा जो पॉइंट रखा गया है वो ये रखा गया है कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनको गैर कानूनी तौर पर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गाड़ियाँ अलॉट की गई हैं। तो इस बात की तहकीकात की जाए। आज से 2 माह कबल बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी तश्कील दी गई थी और उनको ये अहकामात जारी किए गए थे कि लेस्को की गाड़ियाँ। बहुत शुक्रिया आपका। कप के मैचेस के लिए लाइट्स का इंतज़ाम कौन करेगा, फैसला ना हो सका। महकमा दाखिला पंजाब का एशिया कप के मैचेस के लिए लाइट्स देने से साफ इनकार, जबकि महकमा दाखिला का PCB को अपने खर्चे से लाइट्स का बंदोबस्त करने का मरासला जारी कर दिया। महकमा दाखिला का PCB को मुस्तकिल तौर पर लाइट्स खरीदने का मशवरा, जबकि मुस्तकिल लाइट्स खरीदने से PCB को करोड़ों रुपए की बचत होगी। PCB का महकमा दाखिला से लाइट्स का खर्चा बर्दाश्त करने का मुतालबा किया है। एशिया कप के मैचेस के लिए लाइट्स का इंतज़ाम कौन करेगा, अभी तक फैसला नहीं हो सका, जबकि महकमा दाखिला पंजाब का एशिया कप के मैचेस के लिए लाइट्स देने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, इंसदादे डेंगू मुहिम में तेज़ी। DC लाहौर आफिया हैदर का सरप्राइज़ विजिट और DC लाहौर ने शालीमार और बागबानपुरा में घरों में
जाकर लार्वा चेक किया। दौरान चेकिंग एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ और मौके पर तल्फ कर दिया गया। डीसी लाहौर के घर के मालिक को वार्निंग जारी की गई। डेंगू टीमों को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया। तमाम इलाका दोबारा चेक करने, मुतासरा घर और घर के इर्द गिर्द स्प्रे करने की हिदायत की है। डीसी लाहौर ने डेंगू टीमों की हाजिरी और रोजाना कारकर्दगी को भी चेक किया। अब बात की जाए मौसम के हवाले से तो शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज दिखा रहा है और लाहौर के मौसम के बदलते तेवरों के बायस जो कि सख्तियाँ दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे शहर लाहौर के वासियों को, इसी से पेश नज़र जो है वो एहतियात बरतने के हवाले से जहाँ ताकीद की जा रही है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें, क्योंकि गर्मी और हब से शहर लाहौर के वासियों की सेहत पर मुज़र्रात बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से बात की जाए लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान देखा जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत जो है तकरीबन 27 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह 36 डिग्री तक जाएगा। शहर लाहौर के वासियों को बारिशों से मुतालिक भी कोई पेशगोई नहीं सुनाई जा रही, यानी कि लाहौर के वासी जो हैं वो इस गर्मी को शदीद जो है वो बर्दाश्त करने वाले हैं, क्योंकि माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगी, जिसकी वजह से हब्स और घुटन में भी शिद्दत आएगी और इजाफे के साथ जो है वो लाहौर शहर के वासियों का सांस लेना भी मुहाल हो जाएगा। इस वजह से जो है वो शहर लाहौर के वासियों को इस बात की भी ताकीद की जा रही है कि जब घरों से निकलें तो अपने हमरा पानी की बोतल्स और गर्मी से बचने के लिए अम्ब्रेला का इस्तेमाल भी ज़रूर करें और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से बार बार ताकीद की। जी ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर तक इतना ही।